लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी के परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक पाटीदार समुदाय को साधने में जुटे हैं। दौर पहला है चुनाव, यानी कि कल मोदी ने कड़वा पाटीदारों से मुलाकात की। वहीं दूसरे दिन आज अहमदाबाद में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लेउआ पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिश की। पीएम के भाषणों को सुना जाए तो पता चलेगा कि 2014 की तरह ही मोदी एक बार फिर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। एयर स्ट्राइक का जिक्र कर वो जनता को साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज क्या पार्टी को फायदा दिलाएगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात में आक्रामक क्यों हुए पीएम मोदी? क्या पीएम को सता रही है गृह राज्य की चिंता? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक ले रहे हैं पीएम? क्या एक बार फिर से पूरा हो पाएगा मिशन 26? क्या पाटीदार समुदाय को साध पाएंगे पीएम? लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावी समर में जीत दिलाने वाले मोहरों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन तक अपने गृह राज्य गुजरात में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए जनता का मन टटोला। मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वस्त्राल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के 11,51,000 लाभार्थियों तक 13 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि पेंशन खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। के लगभग 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई और आज देश के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए इतनी ही बड़ी योजना आज मैं आपके चरणों में दे रहा हूं। आपके इस प्रधान सेवक की सरकार ने 1 फरवरी को किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए इन दोनों योजनाओं की पार्लियामेंट में घोषणा की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सूबे में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2015 के बाद गुजरात के सियासी समीकरण बदले हैं। खासकर पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद भाजपा के इस मूल वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही है। इसी का नतीजा है कि 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। 2 दशक में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। विधानसभा चुनाव में पाटीदार बहुल सीटों पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। प्रदेश की ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर सीटें गंवा दी गई थी। ऐसे में भाजपा को सूरत की विधानसभा सीटों पर जीत नहीं मिलती तो पार्टी सत्ता से दूर हो सकती थी। दशक पहले गुजरात जिस स्थिति में था वो आज की नई पीढ़ी को शायद ही पता होगा। हालत ये थी कि राज्य के बहुत से इलाके पानी के लिए तरसते थे। इलाज के लोगों को शहर शहर भटकना होता था। 24 घंटे बिजली एक सपने की बात थी। ज्यादातर इलाकों में जीना इतना कठिन था कि लोग पलायन करने पर मजबूर थे। विशेषकर मेरे आदिवासी भाई बहनों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब आज गुजरात जहां है वो गुजरात में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल गुजरात से लेकर देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं।
नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि वो सबसे पहले अपने गृह राज्य को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस कड़ी में रूठे पाटीदारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में करीब 20% पाटीदार मतदाता हैं। प्रदेश की 26 में से 10 लोकसभा सीटों पर काफी मजबूत असर रखते हैं। अहमदाबाद की रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़े नेता केशुभाई पटेल के पैर छुए। बता दें कि केशुभाई पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु रहे हैं और पीएम ने पैर छूकर पाटीदारों को साधने की कोशिश की। गुजरात में पाटीदार 2 वर्गों में बटा हुआ है। इसमें लेउआ पटेल और कड़वा पटेल हैं। कड़वा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% हैं। कड़वा पटेल समुदाय के लोग उत्तर गुजरात के मेहसाणा, अहमदाबाद, कड़ी कलोल इलाके की सीटों पर असर रखते हैं, जबकि लेउआ पटेल ज्यादातर सौराष्ट्र कच्छ इलाका यानी कि गुजरात के पश्चिम तटीय क्षेत्र के राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, कच्छ जिलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात राज्य बना। गुजरात में अब तक 17 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और उसमें 7 बार पटेल मुख्यमंत्री बने हैं। पीएम मोदी के लिए गुजरात पर फोकस करना जरूरी बन गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी की चिंता तो बढ़ाई ही है। इसके साथ ही पार्टी को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सीटें कम होने का खतरा सता रहा है। यही वजह है कि अकेले खुद के दम पर चुनाव जीतने का दावा करने वाली भाजपा ने बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में सहयोगी दलों को उनकी शर्तों के मुताबिक सीटें देने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी की ये कोशिश गुजरात में पार्टी को कितनी सीट दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।